नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम के प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमें औसत प्राप्त होता है, और औसत ही उन्हीं सभी आंकड़ों के बीच वाली संख्या होती है। तो चलिए हम डील करते हैं। अब इसमें बोला गया है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 हो, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला है कि 5, 6, 7, 8 और 9 इनका एवरेज निकालिए। तो आप क्या करोगे, इन सभी को आपस में जोड़ दोगे, और ये कितनी संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड कर दोगे तो देखोगे इनका सम आएगा 35 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना आ गया, 7। तो आपने देखा कि हमारा आंसर क्या है या एवरेज कितना आया, बीच वाली वैल्यू। तो वैसा ही हमको इसमें करना है। 1325 को हमने लिया और कितनी संख्याएं हैं, उनने बोला है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। करके देखिए, 4 फिर 12, 4 3 1 3 मतलब 441 आया। अब जो हमारा शेष बच रहा है उसको बचने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, जो शेष फल बच रहा है उसको बचने दो, हमें केवल भागफल से मतलब है। अब ये जो संख्या आएगी, अब क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला है वर्गों का योग, तो ये जो हमारी संख्या निकल के आई है ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग जरूर होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है 441 किसका वर्ग होता है, 21 का। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी संख्या निकल के आएगी उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में। अब हमको देखना है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़ा के लिखेंगे। तो 21 में एक जोड़ो कितना हुआ, 22, और फिर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 3 बोला था तो हमें 3 संख्याएं मिल गई हैं, और उन्होंने क्या बोला था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही है। 3 लगातार नेचुरल नंबर्स हैं, उनके वर्गों का योग 434 दिया है। तो हमको क्या करना है, 434 ये उनका सम है, और संख्याएं कितनी हैं, 3। काटेंगे हम कितना, 3 से एक बार जाएगा, फिर 13 हो जाएगा तो 4 बार, 14 हो जाएगा तो 4 बार, 2 जो शेष बच रहा बचने दो। अब मैंने बोला था यदि वर्गों का योग बोला है तो ये जो संख्या निकल के आएगी वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगी। तो 144 किसका वर्ग होगा, तो हमने लिख लिया 12। अब 12 के बाद देखो प्राकृत संख्या बोला तो सबसे पहले एक बढ़ा के लिख दो 13, और फिर लिखेंगे हम एक घटा के तो 11। 3 संख्याएं हमारी हो गई हैं। अब उनने क्या बोला है, सबसे बड़ी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 13। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। अब पहले इसको छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि संख्या 12 है, इसको कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो आप काउंट करेंगे। 1 से भी जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, और 12 से। तो अब आप टोटल करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं से। तो इसका एक अपन डायरेक्ट मेथड निकालते हैं। तो जो भी संख्या हमको दी हुई होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। अब हमको क्या करना है, फैक्टर्स इसके लिख लेने। अब 2 और 2 2 बार आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब आपको निकालने के लिए क्या करना है कि जितनी भी पावर्स आती हैं उनमें सब, उनकी सारी पावर्स में एक ऐड करना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए कितना निकल के आ गया, 6। ऐसे ही हमको 120 में करना है। तो 120 के फैक्टर्स तोड़ लेते हैं। 2 से 60 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, और अब 3 से कितनी, 5 टाइम्स। अब 5 का 5 में तो एक ही टाइम जाएगा, तो हमने लिख लिया 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 पावर कर दिया। फिर हमने क्या किया, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सारी पावर्स में एक ऐड कर देना है और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये भी पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 2 16, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा
16। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसके फैक्टर्स तोड़ते हैं हम। 2280 के थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी, मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड लगते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? तो यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो इनका सम कर लो। 13 और 2 15, इसका मतलब 3 से चला जाएगा। 3 से 9 बार और 3 से 5 बार। अब तो सीधा 5 से जाएगा, तो 5 से कितनी बार? 19 बार। अब हमको इनके फैक्टर्स का क्या करना है? मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 2 3 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है और 19 भी 1 बार आया है। सब में 1 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 2 2 8 16 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 लगातार, अब अभाज्य संख्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसने भी ना देखा हो प्लीज़ जाके देख लें, उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल या तो खुद से भाग जाए या 1 से भाग जाए। तो उन्होंने बोला 4 अभाज्य संख्याओं में से पहली 3 और लास्ट 3 का जो गुणनफल है वो 385 और 1001 है, तो बड़ी वाली निकालना है। तो जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि चारों संख्याएं कौन है? ए बी सी और डी है, ठीक। तो यदि हम पहली 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 385। और लास्ट 3 का करेंगे बी सी डी, तो कितना मिलेगा हमको? 1001। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ डिवीज़न कर दो दोनों का, दोनों साइड से। तो यहाँ पे क्या हो? ए बी सी से, सॉरी बी सी से बी सी कट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? ए बाय डी। और ये कितना है? 385 1001। अब आप सोच रहे हो कितना बड़ा कैसे कटेगा? तो मैं एक दिन आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कैसे कैसे किससे भाग दिया जाता है, तो सबके नियम बता दूंगा। तो ये देखो 5 3 8 और 8, 8 में से 8 जाएगा 0, मतलब 11 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। काट दो, 3 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 9 और 1। अब किससे कटेगा? तो 7 से कट जाएगा, 5 टाइम्स, 13 टाइम्स। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी हमारी? भाई यदि लगातार बोला है उनने अभाज्य संख्या, तो ये छोटी होगी, ये उससे बड़ी होगी, ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 13। तो आपका ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।